स्वागत है आपका अद्भुत आवाज़ में। हमारी कोशिश होती है कि हमारा हर वे समय कुछ ऐसा लेकर आएं जो आपके जीवन में परिवर्तन लाने का काम करे, चाहे वह किसी भी दिशा और किसी भी राह से आता हो। लेकिन जीवन में कुछ भी बदलने के लिए कुछ अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है, उनके रास्तों पर चलने की ज़रूरत होती है। वो सबसे महत्वपूर्ण होती है राजनीति। राजनीति में जब ढूंढने निकलते हैं तो चर्चाएं तो सब कर लेते हैं, लेकिन काम करने वाले कम मिलते हैं। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिन्होंने अपने जीवन काल में कॉलेज की राजनीति से शुरुआत की और आज के जीवन में इस जिले के युवा राजनेताओं में सबसे ऊंचा मुकाम कायम किया और इस जिले को वो मुकाम दिया कि आज सागर संभाग से भी खूबसूरत जिला अगर कोई चर्चा करता है तो वो छतरपुर जिला होता है। हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं युवा नेता पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी से। स्वागत है। नमस्कार साथी। पुष्पेंद्र जी, एक तो अपना परिचय दें हमारे चैनल के लोगों को और साथ में आपकी जीवन यात्रा जो है वो कॉलेज के समय से मैंने देखी हुई है। तो आप कॉलेज के समय से राजनीति में थे और आपने चुनाव कॉलेज के समय से काम किया, उसके बाद फिर युवा मोर्चा में काम किया और लगातार युवा राजनीति के साथ जुड़े रहे। इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालें, शुरुआत परिचय से करें। ये मेरा नाम पुष्पेंद्र प्रताप सिंह है। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व में जिलाध्यक्ष, युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष, युवा मोर्चे का प्रदेश उपाध्यक्ष, विद्यार्थी परिषद के विभिन्न पदों में काम किया और धर्म जागरण के जिला संयोजक के रूप में काम किया, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री के रूप में काम किया और अब मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। निश्चित रूप से हमने जब से राजनीति हम लोगों ने चालू की है, हमारे मन में एक दर्द हमेशा रहता था। जब हम लोग बाहर किया तो खेलने जाते थे या पढ़ने गए, हम लोग बाहर तैयारी करने बाहर गए तो हमको ये लगा कि हमारे क्षेत्र के बारे में ऐसी अवधारणाएं लोगों के मन में हैं जो बहुत गलत है। हमारे क्षेत्र की भाषा इतनी मिठास वाली भाषा है कि अगर इस भाषा को प्रोजेक्ट किया जाए तो पूरे भारतवर्ष में लोगों को ये भाषा बहुत अच्छी आएगी। इतनी मीठी भाषा है। हमारे जो यहाँ की संस्कृति है, जो हमने यहाँ का परिवेश देखा है, लोगों के अंदर जो भावना है लोगों की मदद करने की, वो सर्वोपरि है। हमने ये देखा कि बुंदेलखंड का जो गौरव है, 1947 में जब बुंदेलखंड आज़ाद हुआ तो यहाँ मल्होत्रा फैमिली थी, उसकी खुद की हवाई पट्टी थी। हम व्यापारिक रूप से स्थापित थे, हम औद्योगिक रूप से स्थापित थे। लाहौर लोहा कंपनी यहाँ पे काम करती थी, राकर के पहाड़ आज वहाँ पे हैं, डिस्लरी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बुंदेलखंड में स्थापित थी। और अंग्रेज़ तो देखिए आप बहुत कैलकुलेटिव थे और उन्होंने यहाँ पे नौगांव में छावनी स्थापित करी। 1956 में जब मध्य प्रदेश बना तो हमारे साथ कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था हो गई कि आधे बुंदेलखंड के जिले उत्तर प्रदेश में चले गए, आधे मध्य प्रदेश में आ गए। हमारी संस्कृति भी बढ़ गई, हमारी आवाज़ भी बढ़ गई और हमारे संसाधन भी बढ़ गए। हम लोगों ने मतलब कि बुंदेलखंड कहीं अपेक्षित रह गया। हम लोगों ने कॉलेज से जब चालू किया तो हम हमेशा से, हमारा ये मानना है कि हमेशा से आदमी को विजनरी होना चाहिए। विज़न यानी आपके समाज के लिए आप क्या करने वाले हैं। हम अपने मातृभूमि, जिस धरती पे हमने जन्म लिया, उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, क्या वहाँ की स्थितियाँ हैं, उन स्थितियों में हम कैसे परिवर्तन करेंगे। तो हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, तब से ये भावना। और ये नहीं है कि ये राजनीतिक रूप से काम करने वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं। अगर हम अच्छे प्रशासनिक क्षेत्र में निकल गए तो वहाँ बैठ के भी हम अपने क्षेत्र के लिए काम कर सकते हैं। हम व्यापारिक रूप से भी काम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने उस समय से सामाजिक क्षेत्र में, क्योंकि सबसे पहले एक भावना होनी चाहिए। कोई भी क्षेत्र का अगर विकास हमको करना है तो आध्यात्मिक रूप से वो क्षेत्र बहुत अच्छा हो, सामाजिक रूप से लोगों के मन में ये भावना हो कि एक दूसरे की हमको मदद करनी है, तभी वो राजनीतिक रूप से क्षेत्र खड़ा हो पाता है। और हमने ये कोशिश करी कि हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो उस समय हम लोगों ने 50-50 रुपये इकट्ठे करके, और समाज से इकट्ठा करना, कोई पूंजीवादी व्यवस्था नहीं कि कोई पूंजीपति आएगा और सब कुछ करके चला जाएगा। तो समाज का जो भावना है वो कहीं उससे आहत होती है। और हमारे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में हमने ये सीखा है, समूह में लोगों को इकट्ठा करके लोगों को जागरूकता तभी आती है जब हम उसका कुछ ना कुछ योगदान उन चीज़ों में कराते हैं। तो हमने कॉलेज के समय में 50-50 रुपये इकट्ठा करके, और अस्पताल में उस समय हम लोगों ने एक समस्या देखी थी कि जो बोतल, जो जिसको हम बोलते हैं, वो टांगने की व्यवस्था थी नहीं, स्टैंड्स कम थे। तो हमने वहाँ पे एक प्लेट, हमारे जो साथ में छात्र पढ़ते थे उनकी प्लेट लगाई और वो उससे वो मरीज को भी लाभ होता था
और वो उससे वहाँ पे भी सुविधा होती थी। कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को करना, बुंदेलखंड पैनल के नाम से छात्रों को इकट्ठा करके, और बुंदेलखंड अपने छात्र जो महाराजा कॉलेज की समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करना, उसके लिए आंदोलन चलाना, ये सब काम हम लोगों ने उस समय हम लोग शिविर लगाते थे जुलाई के महीने में, कि जो बाहर से आने वाले बच्चे हैं उनको परेशानी ना हो और वो आसानी से, किसी का कुछ एनरोलमेंट होना है, किसी की मार्कशीट की फोटोकॉपी निकालनी है। जी, मैं थोड़ा सा आपको बीच में रुकूंगा इस विषय को। मैं एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का समय है चुनाव, चूंकि विधानसभा चुनाव सामने हैं और आप इस जिले से सबसे प्रबल दावेदार हैं छतरपुर सीट से, चूंकि आपने लगातार इस क्षेत्र में काम किया है और हमेशा आज भी बगैर किसी संस्था, बगैर किसी व्यवस्था के भी आप आज भी दरबार की तरह व्यवस्थाएं लगाते हैं। आपके यहाँ व्यक्ति आते हैं और न्याय पाकर चले जाते हैं। ये भरोसा उनको होता है कि हम वहाँ जाएंगे तो हमें न्याय जरूर मिलेगा, सहारा जरूर मिलेगा। इस विषय पर प्रकाश डालें और कांग्रेस को उस 1.5 साल का समय जो बीच में इस जिले के लिए किस तरीके का था उस पर भी डालें। निश्चित रूप से, जैसे मैंने आपसे कहा कि सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से हमने इस क्षेत्र में जागरूकता लाने का काम किया। जब अर्चना सिंह नगर पालिका अध्यक्ष बनी तो आप सोचिए, सफाई के क्षेत्र में सिर्फ 7 HMT ट्रैक्टर थे और एक पुरानी मशीन, वो ट्रैक्टर जिसका हाइड्रोलिक भी ठीक नहीं था। आज हम उस व्यवस्था को यहाँ तक ले आए हैं कि हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं और हम घर घर गाड़ी इकट्ठा कर रहे हैं, कचरा इकट्ठा कर रहे हैं गाड़ियों से। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, वार्ड में नाली और सड़क बनाने के मामले में पुरस्कार उस समय हमने जीता था। लोगों को सुविधा दिलाने में, मतलब आप ये समझिए कि अगर हमारे किसी नगर पालिका के कर्मचारी ने किसी व्यक्ति को 1 दिन 2 दिन का इंतज़ार कराया तो हमने उस पर कार्रवाई कर दी। आप जो नामांतरण के लिए आदमी 6-6 महीने फंसा रहता था, हमने एक पद्धति डेवलप करी कि परिषद के अधिकार एक RI के अंदर, RI को प्रदत्त करते हुए ये व्यवस्था करी कि आप सेम डे करो, अगर उसमें कोई विवाद नहीं है तो सेम डे नामांतरण करो, जिससे लोग परेशान ना हो। क्योंकि जब घर मकान बनते हैं तो लेबर को रोजगार मिलता है, जो सीमेंट सरिया गिट्टी रेत वाला है उसको रोजगार मिलता है। तो समाज अपने आप विकास की तरफ, हमने 7 दिन बाजार लगाए। छोटे जो व्यापारी हैं उनको बहुत लाभ हुआ इससे। हमारे जो किसान भाई हैं जो सब्जी रोज उगा सकते थे, क्योंकि अब 7 दिन बाजार लगने लगे तो फिर उससे उनकी सब्जी खराब नहीं होती थी। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये काफ़ी इसका असर देखा गया। फिर आपने देखा होगा नेशनल हाईवे डेवलपमेंट हो, उसको रोड चौड़ीकरण करना। मान लीजिए आप चुनाव में निर्वाचित होने के लिए सरकार की तरफ से टिकट, पार्टी की तरफ से टिकट ऑथराइज होते हैं और आप विधानसभा में लड़ने के जाते हो और जीत कर आते हैं, तो क्या विजन आपने बनाया है कि जहां आज सबसे बड़ी कमी है हमारे क्षेत्र में उद्योगों की, हमारे यहाँ माल पैदा होता है। जैसे कि आप से एक बार चर्चा के दौरान ये बात निकल कर आई थी कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी, जैसे चिरौंजी पैदा होती है, तेंदुपत्ता होता है, इसके अलावा और भी उत्खनन है, डायक्स पायरोक्लाइट है, ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे यहाँ उत्खनन होती है जिससे अरबों खरबों रुपए की आमदनी हमारे क्षेत्र को हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी हमारे क्षेत्र को उस विकास का, उस उत्खनन का कोई फायदा नहीं मिलता। उस बारे में कोई अपना जो है विजन रखें। निश्चित रूप से बंटी भैया, आप भी काफ़ी पूरे भारत में भ्रमण करते हैं और आपने देखा होगा कि आप व्यापारिक परिवार से भी आते हैं। आप जानते हो व्यापार का मतलब होता है कि हम अपनी वस्तु का बाहर एक्सपोर्ट करें, बाहर भेजें। और अभी बुंदेलखंड में हमने ये देखा है कि हम बाहर से सब वस्तुएं बुलाते हैं, सिर्फ धन हमारे यहाँ से जा रहा है। तो जबकि प्रकृति ने हमको इतना संसाधनों से लबालब किया है। हमारे यहाँ डायस्पोर पैराफ्लाइट है, हमारे यहाँ ग्रेनाइट है, जैसे कि मैंने आपसे कहा डायमंड है, हमने आपसे कहा कि जैसे लाहौर लोहा कंपनी पहले काम करती थी। एक अच्छा व्यापारिक परिवार भी था, यानी परिवार में हम मजबूत थे। तो यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअली कि कुछ परिवारों के कारण यहाँ पे न डायस्पोर पैराफ्लाइट के लिए लोग आ पाए, या राजनीतिक इच्छा शक्ति की आप कमी कहिए कि यहाँ पे लोगों को लाया नहीं गया। अगर इस क्षेत्र में बाहर से इन्वेस्टर्स आए होते तो अभी हम यहाँ का डायस्पोर पैराफ्लाइट पीस के कटनी जबलपुर के व्यापारी अरबपति करोड़पति हैं। यहाँ तेंदुपत्ता, चिरौंजी और महुआ हमारे क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से और बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ये चूँकि ज़्यादा प्रचलन में, इसलिए इनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें आपके सागर और विदिशा यहाँ के जिलों के बहुत लोग उद्योगपति अरबपति हैं। अगर इस फूड प्रोसेसिंग यूनिट इस क्षेत्र में लगाई जाती या व्यापारियों को उद्यत किया जाता है, यहाँ का व्यापारी मतलब इतना स्टेबल है कि आप सोचिए कि कानपुर के बाद सबसे बड़ी किराना मंडी छतरपुर थी, सराफा मंडी हमारे यहाँ की फेमस है।
तो निश्चित रूप से, और ये बड़े आश्चर्य की बात है, आप इस पे रिसर्च कर लो कि हमारा व्यापारी जो यहाँ के इन संसाधनों के क्षेत्र में, एक व्यापारी आपको नहीं मिलेगा, किसी की कोई खदान नहीं मिलेगी, जबकि व्यापारी ही व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। तो ये अगर वो इस क्षेत्र में होते तो वो नए नए एक्सपेरिमेंट करते, यहाँ पे उनको डाइस्को पैराफ्लाइट को पीसने की मशीन भी लगाते, बाहर से इन्वेस्टर्स भी बुलाते, तो हमारा जो क्षेत्र है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। हम सब इस क्षेत्र में काम करते हैं और हमारा ये विज़न है। देखिए, हम 3 साल से ये जागरूकता का अभियान चला रहे हैं कि हर किसान के खेत में पानी पहुंचना चाहिए। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने के दौर में ये व्यवस्था चालू हुई है। छतरपुर में जितनी सिंचाई बड़ी परियोजना आई हैं, कांग्रेस के समय में भी आई हैं, लेकिन वो 25-25 साल धरातल पे नहीं। निगम साहब ने भी बहुत लड़ झगड़ के बूढ़ा बांध जैसी परियोजना लेके आए, लेकिन उसके बाद हम एक अभाव देखते हैं। लेकिन माननीय शिवराज सिंह चौहान भाई साहब ने और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, वीरेंद्र जी भाई साहब ने काफ़ी प्रयास करके किसानों के खेत में पानी पहुंचाने का, लेकिन हम इसको आंदोलन बनाना चाहते हैं कि हर किसान के खेत में पानी पहुंचना चाहिए, हर तालाब को भरने की व्यवस्था होनी चाहिए। और हमने नगर पालिका में ये करके दिखाया है कि जब हम यहाँ पेयजल परियोजना लेके आए, घर घर हमने पानी पहुँचाया। अमृत परियोजना के माध्यम से आज 25,000 घरों में पानी पहुँच रहा है, और तब हमने तालाब भरे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, और लोग आए, ये हमारा प्रयास हो। इस समय जिले में 2 बहुत बड़ी मांगें हैं जो भाजपा ने इस जिले को दी थी। पहली यूनिवर्सिटी, दूसरा मेडिकल कॉलेज, जिसके लिए आज की स्थिति में काम न शुरू हो पाने का कारण वो 1.5 साल की गवर्नमेंट रही या बीच का कोई सा माध्यम ऐसा गड़बड़ रहा, जिसके कारण आज भी उसका काम व्यवस्थित रूप से चालू नहीं हो पा रहा है। उस पर भी अपने विचार रखें। निश्चित रूप से ही 2 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे। जब हम लोग 2007-8 में यूनिवर्सिटी का आंदोलन चला रहे थे, और वो आंदोलन भी हम ही लोगों ने चलाया था। माननीय शिवराज जी भाई साहब 2010 में यहाँ पे आए थे, जब यहाँ पे मसाल जुलूस निकला था, उस समय हमने इसकी मांग उनसे कर रहे थे। तब हमारा ये कहना था कि यूनिवर्सिटी जो है वो छतरपुर का जो महाराजा कॉलेज है, वो एक हाई सेकेंडरी स्कूल से आज यहाँ पे पहुँचा है, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे मध्य प्रदेश में है। 16 एकड़ ज़मीन है उसमें, उसका खुद का स्टेडियम है, खुद की बड़ी बिल्डिंग है और काफ़ी जगह है। तो भाई साहब, इसको विश्वविद्यालय बनाना चाहिए। और उन्होंने उस समय ये बात हमारी मांगी, जबकि सागर और दमोह के लोग ये कह रहे थे कि अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में खुल गया है तो दमोह और सागर की सीमा पे विश्वविद्यालय खोल दिया जाए, जिससे दमोह और सागर के लोगों को लाभ होगा। और ये भी आरोप से हम बरी हो जाएंगे कि सागर में 2 विश्वविद्यालय हैं। तो हम लोगों ने भाई उनको, शिवराज जी भाई साहब को कन्विंस किया उस समय कि ये सबसे अच्छी जो इसके रेपुटेशन है जो महाराजा कॉलेज का, ये विश्वविद्यालय बनने के लिए है। लेकिन कुछ लोग जो हैं यहाँ पे, जिनकी निगेटिव पॉलिटिक्स करने की आदत है, आप सोचो कि एक हाई स्कूल एक विश्वविद्यालय बन गया है, तो ये बड़े गर्व की बात है। या हम ये कहें कि साहब हमारी वो विरासत है वो जा रही है। अरे विरासत नहीं होती, जो विरासत का उत्कर्ष ही विरासत होती है, उस विरासत को सहेज के रखता है। आज हम महाविद्यालय थे, हम अगर उस समय ये सोचा जाता कि ये हाई स्कूल है और विरासत खत्म हो जाएगी, हाई सेकेंडरी उससे चालू मदरसा था, मदरसा से चालू तो आज वो विश्वविद्यालय, ये सब बुंदेलखंड के हर उत्पत्ति विकास ही उत्पत्ति, हाँ, उसके लिए गर्व का विषय है। और दूसरा, हम छात्रों की तरफ जाएं, हम लोग जब खेलने जाते थे तो हम लोग के सिलेक्शन नहीं होते थे, आज सिलेक्शन हो रहे हैं। हमको एनरोलमेंट नंबर और मार्कशीटों के लिए परेशान होना पड़ता था, आज आपके सामने आप सारी सब सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। तो ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। हाँ, ये अलग बात है कि जब महाराजा कॉलेज का इस जमीन आवंटन का उस समय के कलेक्टर माननीय रमेश कुमार जी थे, उनने अपनी तरफ से ये प्रयास किया। शासन ने नहीं कहा, उनने अपनी तरफ से प्रयास कर ये जमीन आवंटित कर दी। तो ये एक इनिशियल कदम उनने लिया, पैसा भी शायद अभी आया है। हाँ, तो ये क्या है कि ये सब चीजें जो है ये प्लस है। इसमें अपन ये कह दें कि साहब ये तो बड़ा विश्वविद्यालय बढ़िया काम कर रहा है, कहाँ 5,000 बच्चे पढ़ते थे, अब 14,000 बच्चे हैं और उनको पीएचडी करने का अवसर है। जो छोटी छोटी सी चीज़ों के लाभ हैं, तो ये विघ्न संतोषी लोग जो है वो लाभ आने नहीं देना चाहते। लोगों के सामने ये लाभ आना चाहिए। आज भीमराव अम्बेडकर पीठ स्थापित है, बड़े बड़े हॉस्टल्स बना रहे हैं 5-5 करोड़ रुपए की लागत से। तो आप सोचो, ये सिर्फ मेडिकल कॉलेज का जब पिछली बार छतरपुर की जनता ने मांग की थी, माननीय शिवराज जी भाई साहब ने उस जनता की मांग को नहीं, उनको माना, उनका आदर किया, सम्मान किया और यहाँ पे शिलान्यास करने आए वो। तब इन्हीं विघ्न संतोषियों ने
ये हवा फैला दी कि साहब अरे अभी तो मेडिकल कॉलेज है और छतरपुर 5 सीट हार गए। तो जब हमारे जो हमको देने वाले हैं, जो हमारे विकास के बारे में सोचने वाले हैं, उनके मन में एक क्या मानस बना कि भैया हम अगर मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं आपको, विश्वविद्यालय दे रहे हैं, रेलवे स्टेशन दे रहे हैं, 9 ट्रेन चल रही है यहाँ पे, अब तो व्यापारियों के लिए रैक भी लगने लगी। इतना विकास करने के बाद भी छतरपुर अगर सिर्फ जाति व्यवस्था में घिर के और हरा देगा भाजपा को, तो उनके दिमाग में भी ये चीज़ें बहुत आपके प्रति पॉजिटिव नहीं आ रही हैं। और जो जिन लोगों ने ये हवा फैलाई थी, उनको भी ये सोचना चाहिए कि हमारे जिले का नाम खराब हो रहा है। अगर हमको ये लाभ मिल रहा है तो हमको उस पर काम करना चाहिए। फिर आई कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार ने 15 महीने में मेडिकल कॉलेज यहाँ से हटा दिया। आप सोचो उस समय एक आवाज छतरपुर से नहीं उठी कि अब छतरपुर से मेडिकल कॉलेज बाहर चले। फिर कोरोना काल आ गया, फिर हम लोगों ने उपचुनाव हुए, माननीय शिवराज जी भाई साहब से मांग करी और उनने अपने भाषण में, आप उस भाषण की रिकॉर्डिंग निकलवा लो, हमको गुड्डू सिंह और ललिता यादव को कोट करके कहा था कि हम वहाँ पे मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। और अब मेडिकल कॉलेज खोल दिया, मतलब उनने उनका टेंडर कर दिया। टेंडर करने के बाद आप सोचो कि 4 साल से वो रिट लगाने वाला व्यक्ति कहाँ था? जब शुरुआत में लगानी चाहिए थी उसको 2018 में, जब नहीं लगाई तब नहीं लगाई। जब उसने सोचा कि अब तो काम चालू ही हो रहा है तो उसने रिट लगा दी। फिर तो उसके पीछे कोई ना कोई होगा, मीडिएटर होगा। ये कई बार मीडिया के माध्यम से हमने सुना है कि ये जमीन की भी लड़ाई है कि कुछ लोग उसको दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं, अपनी जमीन के आसपास ले जाना चाहते हैं। लंबी चर्चाएं रही इस विषय पे भी मेडिकल कॉलेज प्रभावित हुआ। लेकिन अब माननीय शिवराज जी भाई साहब ने, और फिर वो टेंडर करने वाले को 10 महीने निकल गया, उसने कहा सब चीजों की कीमत बढ़ गई है भाई, इसमें सीमेंट गिट्टी सरिया जो लगने वाले, और सही में उसकी कीमत रीटेंडर भी शायद 200 रीटेंडर हो गया करोड़ का हुआ है। और रीटेंडर के बाद माननीय शिवराज जी साहब भाई, अब एक आपके चैनल के माध्यम से मैं एक और सबका भ्रम दूर करना चाहता हूँ। जो चलती हुई चीज़ें हैं उसमें आचार संहिता नहीं होती। हमने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस देखे हैं। देखिए, चुनाव है, मुद्दों पे होने चाहिए, लेकिन कांग्रेस यहाँ पे लोगों को फेक चीज़ों से काउंटर करती है, भ्रमित करती है। काउंटर करके वो अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने विजन में आगे नहीं बढ़ाते। उनने कहा था कि हम संभाग बनाएंगे, छतरपुर को नगर निगम बनाएंगे, छोटे व्यापारियों के लिए अलग व्यापारिक व्यवस्था स्थापित करेंगे। एक काम छतरपुर में नहीं हुआ, एक नया स्कूल नहीं खुला, एक नया स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुला। जब भाजपा की सरकार आई तो फिर इन चीजों पे काम हुआ है, और आप भाजपा ही यहाँ पे विकास करेगी। और फिर भाजपा के पास दल के बाद फिर एक ऐसा जनप्रतिनिधि आपके पास होना चाहिए जिसका विजन हो, जो विजन के साथ काम करे। जो छतरपुर की सही में आवश्यकता है कि व्यापारिक चीजें ऐसी हो कि हम अपनी चीजें बाहर भेजें और यहाँ पे चीजें आए, इन्वेस्टर्स, उसका व्यापारियों को भी लाभ होगा। हमारे कार्यकाल में, अर्चना सिंह के कार्यकाल में सबसे ज्यादा व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स छतरपुर में बनाए गए। अब उन पे कोई आरोप लगा देता है कि साहब इन पे ये समस्या है, वो समस्या है, लेकिन किसी भी छोटे नगर का विकास तभी होता है। आप सोचो, व्यापारी भाइयों को कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। बाजार में सबसे ज़्यादा व्यापारिक कॉम्प्लेक्स जो हैं वो हमारे कार्यकाल में बनाएगा। अभी 5 वर्षों में आप एक काम नहीं देख रहे होंगे। सटई रोड चौड़ा हो रहा था, चौड़ा होना बंद हो गया। बिजावर रोड में, पन्ना रोड में न पुलियाँ चौड़ी हुई और न आपके डिवाइडर बना। तो आप समझो कि काम करना सोच होती है, वो सोच से काम करना चाहिए। आज जनता परेशान है, न प्रधानमंत्री आवास पे रोक लगी हुई है, 3 साल से एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं हुआ। जांच के नाम पे सब चीजें ठप कर देना, ये राजनीति नहीं है। राजनीति है कि हम आपको, छतरपुर को आगे बढ़ाएं। ये किसी को विधायक बनाने की भी लड़ाई नहीं है। ये विधायक इसलिए बनता है कि वो विकास बने, और सिर्फ सामाजिक कार्यों से विकास नहीं होता। हमने 5 रुपए में भोजन, स्ट्रक्चरल विकास बहुत जरूरी है, चालू किया था। कोरोना काल में हमने घर घर खाना बांटा, और अब हम निःशुल्क यहाँ पे मान सम्मान के साथ टीका लगाएंगे, उसके हाथ पैर धुलाएंगे और उसको बैठाल के सनातन संस्कृति से, और माँ अन्नपूर्णा के नाम पे, कोई गुड्डू सिंह, अर्चना सिंह के नाम पे नहीं, माँ अन्नपूर्णा के नाम पे। क्योंकि हम नहीं चाहते रसोई नहीं, अन्नपूर्णा, छतरपुर की अन्नपूर्णा के नाम से हमने एक प्रतिष्ठान चालू किया। 1-2 साल से हम उसकी प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। उन कॉम्प्लिकेशन को ठीक करके, क्लियर करके हमने ये कोशिश करी कि हम उनके भी निःशुल्क कोचिंग सेंटर हो, निःशुल्क सिलाई केंद्र हो, निःशुल्क
प्याऊ की व्यवस्था हो। हमने नगर पालिका से टैंकर चलाए, उसको देख के दूसरे लोगों ने टैंकर चलाए। अगर हम ये काम नहीं करते लेकिन सामाजिक काम करने का अर्थ ये नहीं होता है कि जनता हमको जनप्रतिनिधि बना दे। सामाजिक काम परलोक को ठीक करने के लिए सेवा भाव से किए जाते हैं। आप हरियाणा पंजाब में चले जाएंगे, आपको हर उद्योगपति, हर छोटा व्यक्ति, छोटे से लेके बड़ा तक अपने यहाँ ये भावना प्रतिपादित करना कि सिर्फ पूंजीपति ही सामाजिक काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पास 5 रुपए हैं तो हम उसका दान कर सकते हैं। संत रविदास ने ये करके बताया है, और मीरा जो मेवाड़ की महारानी थी वो उनकी दासी बनी। तो आप सोचो कि ये सब काम यहाँ के लोगों को स्वस्थ मानसिकता से लोगों को जोड़ना, ये सबसे बड़ी बात है। और इस पे हम लोग काम करेंगे, करते रहेंगे। जनप्रतिनिधि बनना नहीं बनना ये कोई विषय नहीं है। हमारी प्रवृत्ति लोगों को काम करने की, और हम करेंगे। साथियों, अभी आप सुन रहे थे गुड्डू भैया को। ये एक ऐसी शख्सियत है कि अगर इन्होंने किसी चीज़ का बीड़ा उठाया तो उसे प्लानिंग के तहत पूरा करके दिखाया। यह इनकी काबिलियत भी है और इनके काम करने का सोच भी। ये अपनी इच्छा शक्ति में इतने मजबूत हैं कि जब ये किसी काम में उतर जाते हैं तो उसे पूर्ण करके दिखाते हैं। साथियों, हम निरंतर इनसे जुड़े रहते हैं और आगे भी इनके माध्यम से जो समाज में काम हो रहे हैं वो आपको दिखाते रहेंगे। लगातार हमसे जुड़े रहिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़िए, और हम आपको समाज में कुछ नया दिखाने का काम करेंगे। धन्यवाद।